हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के पाठ 11 नौबत खाने में इबादत पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन हैं। तो यतीन्द्र मिश्र हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है। तो बिस्मिल्लाह खां है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। तो इबादत का अर्थ उपासना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि सुशीरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुशीरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है। तो शहनाई को प्राप्त है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ और कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो डुमरांव में 1916 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। तो कमरुद्दीन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे। तो बालाजी मंदिर जाते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा। तो भारत रत्न से नवाजा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि कुलसुम कौन थी। यहाँ पे आपको बताना है कि कुलसुम कौन थी। तो कुलसुम हलवाइन थी, इसे आपको याद रखना
रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था। तो सादिक हुसैन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि रसूलन बाई कौन थी। यहाँ पे आपको बताना है कि रसूलन बाई कौन थी। तो रसूलन बाई गायिका थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि सुशीरवाद किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सुशीरवाद किसे कहते हैं। तो जिसे फूंक फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशीरवाद कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि रीढ़ किससे बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रीढ़ किससे बनता है। तो नरकट से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का सिर किसकी इबादत में झुकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का सिर किसकी इबादत में झुकता है। तो सूर की इबादत में झुकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो जो काशी है ये संस्कृति की पाठशाला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सा दुआ ईश्वर से मांग रहे थे। तो सच्चे सुर की नेमत मांग रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पर स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पर स्थित है। तो पंचगंगा घाट पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें लिख देना है आपको आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS आस्क क्लास लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो इसमें से आपको कौन सा टेस्ट देना होता है, तो जो सबसे ऊपर वाला होता है वही टेस्ट आपको देना होता है। तो सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको स्टार्ट वाले बटन पे अब इसको टेस्ट देना है तो स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। सही वाले पे टिक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और गलत वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप में आते हैं। तो देखिए सही है, तो यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब अगला क्वेश्चन लाना है तो इस नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा
तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, तो ऑस्ट्रिया था, लेकिन हम यहाँ पे इंग्लैंड पे टिक करेंगे। तो देखिए गलत हो गया और सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड पीडीएफ वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए बहुत सारा पीडीएफ हम अपलोड कर चुके हैं। तो बस आपको क्लिक करना है और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।